चलो गाइस, यहाँ पर हम स्टैंडर्ड 12 स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है इंडेक्स नंबर। क्या? इंडेक्स नंबर। अब देखो, आप लोगों को बता दूं कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी चीज़ गुड्स या कोई भी चीज़ कौन होती है, राइट ना। अब उसका प्राइस आप लोगों को पता है कि चेंज होता रहता है, राइट। अभी जैसे कि मान लो कि आप एप्पल की बात कर रहे हो, एप्पल का प्राइस पहले 100 रुपये के जी था, राइट। और अब दूसरे साल देखने जाओ तो मान लो 120 रुपये के जी हो, तो आपको पता चला कितना 20% क्या हुआ, बढ़ गया ना भाव, राइट। तो ये 20% बढ़ गया, इसका मतलब इसका इंडेक्स नंबर उसमें 100 प्लस कर लो तो इसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, 120। जितना परसेंट बढ़ता है ना उसको 100 में प्लस कर लो तो इंडेक्स नंबर। देखो, वैसे तो मैं आप लोगों को इतना ही एडवाइस दे दूंगा कि आपको अगर थियरी अच्छे से करनी है तो आप लोग पहले सम पर फोकस करो। सम के क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो, उसके आंसर को फाइंड करो और उसको एनालाइज करो, तो आप लोगों को थियरी बेटर आएगी। इसलिए मैं पहले आपको सम पर फोकस करवा रहा हूँ। जैसे चैप्टर खत्म हुए फिर बाद अपने प्रैक्टिकल करने के बाद एक बार थियरी पढ़ना, तो आप उसको रिलेट करोगे ना तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। तो चलो, यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट किए बिना एग्जाम्पल नंबर 1 चालू कर रहा हूँ, राइट। ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। द डेटा अबाउट होलसेल प्राइस ऑफ व्हीट इन अ रीजन आर एज फॉलो। देखो, ये जो है ना व्हीट का प्राइस दिया हुआ है, राइट। तो जैसे कि देखो, ईयर 2005 में व्हीट का पर क्विंटल भाव क्या था, 1650। 2006 में इतना, 2007 में इतना, 2008 में इतना। इस तरह से यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है व्हीट का। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन ही रीड कर रहे हो, आंसर पर तो गए नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या लिखा है। टेकिंग द ईयर 2005 एज द बेस ईयर, मतलब आपको 2005 को बेस ईयर लेना है। देखो, यहाँ पर मैं ये 2005 है ना, उसको क्या लूंगा, बेस ईयर लूंगा, राइट। अब जब भी ऐसा स्टेटमेंट लिखा हो कि इसको बेस ईयर लेना है, इसका मतलब आपको इंडेक्स नंबर फिक्स बेस मेथड से करना है। तो देखो, यहाँ पर आपकी एक थियरी क्लियर होगी कि सर इंडेक्स नंबर फाइंड करने की कितनी मेथड है। तो यहाँ पर 2 मेथड है, फिक्स बेस मेथड और चेन बेस मेथड। क्या? फिक्स बेस मेथड और चेन बेस। अब देखो, चेन बेस मेथड क्या है वो मैं सम पर से आपको बताऊंगा। फिलहाल हम अभी क्या सीखेंगे, फिक्स बेस मेथड, क्योंकि इसमें देखो लिखा है कि 2005 को बेस ईयर लेना है ना, तो राइट, आपका 2005 क्या हो गया, फिक्स हो गया, इसलिए इसको फिक्स बेस मेथड से। देखो यहाँ क्या लिखा है, प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर फॉर द प्राइस ऑफ द आइटम फॉर द रिमेनिंग ईयर्स। तो सारे साल के लिए आपको क्या करना है, इंडेक्स नंबर तैयार करना है, राइट। अब देखो, मैं आपको बता दूं, इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला है इंडेक्स नंबर फाइंड करने की, I इज इक्वल टू P1 बाय P0 इंटू 100। अब देखो, I मीन्स इंडेक्स नंबर, ये P मीन्स क्या, प्राइस। तो प्राइस यहाँ 1 लिखा हो ना, इसका मतलब ये करंट ईयर होता है। 1 क्या होता है, करंट ईयर होता है। और ये जो 0 लिखा होता है ना, वो आपका होता है बेस ईयर, राइट। तो प्राइस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो ये है इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला, राइट। तो आपको पहले तो इंडेक्स नंबर रेडी करना है, राइट। तो चलो, पहला क्वेश्चन हम क्लियर कर लेते हैं। और फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी बोला है, देखो दूसरा क्वेश्चन ये भी बोला है कि स्टेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2013 फ्रॉम दिस इंडेक्स नंबर। आपको देखो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कौन से ईयर में, 2013 में। 2013 में कितने परसेंटेज इंक्रीज हुए वो भी आपको बताना है इस इंडेक्स नंबर से। तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन पूछे, पहला इंडेक्स नंबर तैयार करना है और दूसरा 2013 में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ ये भी बताना है। तो चलो, पहले मैं इंडेक्स नंबर रेडी करता हूं। तो देखो, सबसे पहले आपको ईयर यहां पर लिख देने सारे, और ये प्राइस आपको लिख देना है, और उसके बाजू में एक बॉक्स बनाना है जिसको नाम देंगे हम इंडेक्स नंबर। ये मैंने फॉर्मूला अभी आपको रफ पेज में बताई। अब देखो, आपका P1, जैसे कि यहाँ अब इसका इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हो ना, तो ये आपका हो गया P1। अब P0 यानी बेस ईयर यानी क्या है यहाँ पर, 2005 है ना, तो उसका प्राइस क्या है, बेस ईयर प्राइस 1650। तो आपको सारे नंबर को 1650 से डिवाइड करना है। देखो, पहला नंबर तो 1650 ही है, तो 1650 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100। दूसरा देखो, 1690 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100। 1730 डिवाइड बाय 6050, यानी देखो सब में 1650 से 1615 से डिवाइड किया है, 1650 से डिवाइड किया है ना। तो इस तरह से हमको सारे के इंडेक्स नंबर रेडी हो गए, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि फाइंड द इंडेक्स नंबर। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन इसमें ऐसा बोला है कि 2013 में, रिपीट कर रहा हूं, 2013 में
कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो चलो 2013 का इंडेक्स नंबर देखते हैं कितना है, 118.18, 118.18। तो देखो आपको कितना परसेंट इंक्रीज हुआ ना, ये फाइंड करना है ना, तो उसको 100 में से माइनस कर लो। तो चलो 118.18 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 18.18 यानी 18.18। तो इसका मतलब देखो यहां लिखा हुआ है, इट कैन बी सेड दैट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ व्हीट इन द ईयर 2013 इज 18.18%, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2005। इसका मतलब आपने 2005 को अगर बेस ईयर गिना है तो 2013 में कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 18.18। देखो इंडेक्स नंबर पूछा है तो 118.18, पर आपको ऐसा बोला कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो उसको 100 में से माइनस कर लो यानी 18.18। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। देखो आप लोग टेंशन मत लो, आपको कुछ नहीं पता है तो कोई नहीं, पता लग जाएगा। अभी तो आप फर्स्ट इलस्ट्रेशन किया है, तो ये था फिक्स बेस नंबर से, फिक्स बेस मेथड से इंडेक्स नंबर फाइंड करना। चलो क्लियर फर्स्ट एग्जांपल। अब हम सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं। अब देखो यहां पर सेकंड एग्जांपल। अब जो देखा फर्स्ट एग्जांपल में क्या था, सिर्फ व्हीट दिया था आइटम, कि क्या दिया था, व्हीट। अब यहां पर मल्टीपल आइटम दी हुई, देखो ब्रेड, एग, घी, मिल्क, चीज, बटर, देख रहे हो, राइट। उसका यूनिट दिया है कि ब्रेड का यूनिट पैकेट में होता है कि भाई पैकेट पर पैकेट का इतना भाव, एग का डजन का इतना भाव, घी टीन का भाव, राइट। तो ये यूनिट देना जरूरी है, कंपलसरी है, राइट। तो यहां पर देखा फर्स्ट इलस्ट्रेशन और सेकंड इलस्ट्रेशन में फर्क क्या है सर, फर्स्ट में एक ही आइटम थी जिसका नाम था व्हीट, और इसमें मल्टीपल आइटम है, ब्रेड, एग, घी, मिल्क, चीज सब है, राइट ना। तो अब यहां पर हम देखो क्लियर करते हैं कि इसको किस तरह से करना है। इसमें यहां पर पहले क्वेश्चन पढ़ ले, क्या लिखा है, द प्राइस पर यूनिट ऑफ 6 फूड आइटम्स इन द ईयर 2014 एंड 2015। ये सबका भाव दिया हुआ है 2014 और 2015 का, कि ब्रेड का 2014 में भाव क्या था पर पैकेट का 25 रुपए, और ईयर 2015 में बढ़ के कितना हो गया 28। तो इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, फिर इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, इस तरह से इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। और देखो यहां पर लिखा है टेकिंग 2014 एज अ बेस ईयर, यानी 2014 को बेस ईयर लेना है, क्लियर। तो ये तो आपका करंट ईयर हो गया, 2015 क्या हो गया, करंट ईयर हो गया, राइट ना। चलो देखते हैं। और इसमें देखो कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जनरल इंडेक्स नंबर। अब देखो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करने को बोला है, तो सबसे पहले आपको देखो ये आंसर बता रहा हूं, ध्यान से देखो। पहले आइटम्स लिख दी। अब ये ईयर 2014 है ना, ये आपका बेस ईयर है, इसका मतलब ये P0 हुआ, और ये 2015 है ना, ये आपका करंट ईयर है, क्योंकि देखो यहां लिखा है 2014 एज द बेस ईयर यानी P0, और ये 2015 यानी करंट ईयर P1। तो देखो यानी P0 में सारे प्राइस लिख दिए, P1 में सारे प्राइस लिख दिए। अब आप देखो यहाँ पर प्राइस रिलेटिव लिखा है, बट मैं यहाँ डायरेक्ट इंडेक्स नंबर भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर बोल देता हूँ, क्या लिख रहा हूँ, इंडेक्स नंबर, जिसकी फॉर्मूला क्या है, P1 बाय P0 इंटू 100। देखो आपने यहाँ जो करा है उस मेथड से भी कर सकते हो, या इंडेक्स नंबर फाइंड करके भी कर सकते हो। जैसे कि देखो इन्होंने तो सिर्फ प्राइस रिलेटिव फाइंड किया है, इसका मतलब P1 बाय P0 किया है, मल्टीप्लाई बाय 100 किसी में भी किया नहीं है। पर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको 4 डिजिट लिखनी पड़ेगी। इससे अच्छा मैं क्या कह रहा हूं कि आपको इंडेक्स नंबर फाइंड कर लेना है। इसका फॉर्मूला क्या है, P1 बाय P0 इंटू 100, यानी पहले में आपका देखो 25 बाय ये जो देखो करंट ईयर क्या है 28 ना, डिवाइड बाय बेस ईयर 25 इंटू क्या कर लेना 100 कर लेना। तो ये जो 1.1200 है इसकी जगह आएगा 112 आ जाएगा, क्या आएगा 112। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, तो ये आएगा 116.67। इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, तो ये आएगा 101.33। इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, यानी ये 1.111.11 आएगा, राइट। यानी सबको मल्टीप्लाई कर लेना, और फाइनली आपका आंसर ये नहीं आएगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया ना, तो आपका आंसर आएगा 667.95। तो आपका इंडेक्स नंबर रेडी हो गया, पिछली सम की तरह ही, बस उस सम में सिर्फ एक आइटम दी थी, इसमें मल्टीपल आइटम दिया था, राइट। तो ये सम और उस सम में थोड़ा डिफरेंस क्या है आप लोगों को पता चलना चाहिए। अब देखो जनरल इंडेक्स नंबर बोला है, क्या बोला है, जनरल इंडेक्स नंबर। तो देखो वहां एक ही आइटम थी, इसलिए डिवाइड नहीं किया था। जनरल इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है कि इंडेक्स नंबर टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, राइट। आप ऐसे लिख सकते हो, टोटल इंडेक्स नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, यानी n। तो देखो यहाँ टोटल इंडेक्स नंबर क्या आया था 667.95, राइट, 667.95 डिवाइड बाय टोटल आइटम्स कितनी है यहाँ पर देखो 1
2 3 4 5 6, तो यहाँ पर डिवाइड बाय 6 कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा 111.33। और यहाँ पर ये भी लिखा है देखो कि एंड स्टेट ओवरऑल राइज इन द प्राइस, तो देखो इंडेक्स नंबर क्या है आपका 111.33 ना, उसको 100 में से माइनस कर लो तो 11.33 आएगा, तो आपका 11.33% इंक्रीज हुआ। तो ये था आपका सेकंड सम। फर्स्ट सम में सिर्फ एक आइटम दी थी, सेकंड सम में मल्टीपल आइटम दी थी, और फर्स्ट सम में तो आपको सारे इंडेक्स नंबर फाइंड करने थे, इसमें जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना था। अब मल्टीपल आइटम थी तो आपने आइटम से डिवाइड कर लिया, राइट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में सिर्फ इतना है कि आपको वही इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, बट यहां पर देखो क्या लिखा है, बाय टेकिंग, देखो बाय टेकिंग एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2019, 10, 11 एज द बेस ईयर। यानी यहां पर आपको 2009 का जो भाव है, 2010 का जो भाव है और 2011 का भाव है ना, उसकी एवरेज फाइंड करनी है, और उसका जो एवरेज आए ना उसको आपको बेस ईयर लेना है। तो सबसे पहले में 2009 का भाव क्या है, चलो बताओ 196। 2010 का भाव क्या है 202। 2011 का भाव क्या है 204। चलो अब तीनों की एवरेज निकालूं। अब एवरेज निकालना है मतलब तीनों को प्लस करो, डिवाइड बाय 1 2 3 ना, तो डिवाइड बाय 3, देखो ये रहा। तो इसकी एवरेज कितनी आई 204। इसकी एवरेज कितनी आई 204। तो आपको क्या करना है 3 साल की एवरेज को बेस ईयर लेना है, और 3 साल की एवरेज क्या है 204 ना, तो इसको बेस ईयर 204 लेना है। तो कुछ करना नहीं है, फॉर्मूला इंडेक्स नंबर P1 बाई P0 इंटू 100, राइट। सबको 204 से डिवाइड कर लो, देखो 186 डिवाइड बाई 204 डिवाइड बाई 204 डिवाइड बाई 204 डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाई डिवाइड बाय ना, और यह मल्टीप्लाई 100 तो है ही है। तो ये सारा इंडेक्स नंबर आपका टेबल रेडी हो गया। अब इसमें भी आइटम एक ही थी, शुगर, इसलिए अच्छा है ना ऐसा। ये तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन जैसा ही हुआ, खाली फर्क क्या है कि उसमें एक ही साल को बेस ईयर लेना था, इसमें आपको 3 साल की एवरेज को बेस ईयर लेना था। तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। हम क्या करेंगे 3 साल की एवरेज पहले फाइंड आउट करेंगे और जो आया उसको बेस ईयर ले लेंगे, तो 204 आ गया। बोलो हो गया ये सम क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट ना इसमें। चलो अब इसमें और तो कुछ क्वेश्चन नहीं था, बस खाली यही टेबल रेडी करना था। अब चलो सम नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अब यहां पर आपका सम नंबर 4 चेन बेस्ड मेथड चालू होगा। कौन सा चेन बेस्ड मेथड। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है, द डेटा अबाउट बाय मंथली क्लोजिंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी इन द ईयर 2014 आर गिवन। मतलब यहां पर मंथ दिया हुआ है और इसका प्राइस दिया हुआ है। कंप्यूट द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर फ्रॉम दिस डेटा। अब देखो चेन बेस्ड बोला है तो ऑब्वियसली फिक्स कोई बेस ईयर थोड़ी दिया होगा, इसमें आपको कोई बेस ईयर दिया नहीं होगा, और क्लियरली लिखा है चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर। अब देखो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर में आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान रखनी है, देखो यहां पर क्या लिखा है, द प्राइस फॉर मंथ बिफोर जनवरी। अब देखो सबसे पहले जनवरी है ना, उसके पहले का प्राइस दिया हुआ है क्या, नहीं ना, तो इज नॉट गिवन हियर। हेंस वी विल टेक द इंडेक्स नंबर फॉर जनवरी 2014 एज 100। देखो आपको याद रखना है कि जो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर से जब आप सम फाइंड करो तो याद रखना जो फर्स्ट वाला है ना उसके आगे के पहला आगे का जो यूनिट होता है उसका अगर प्राइस ना दिया हो तो आपको जनवरी में सबसे पहले 100 लिख ही देने का, राइट। फिर क्या करना है मैं बता देता हूं। देखो सबसे पहले आप लोग यहां पर मंथ लिख लो, ये क्वेश्चन लिख दिया रेडी। अब मैंने आपको बताया ना जनवरी में तो क्या लिख देने का 100, राइट। समझ में आ रहा है। अब देखो चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला एक बार देख लो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन द करंट मंथ, यानी वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन करंट मंथ डिवाइड बाय वैल्यूएबल वेरिएबल इन प्रीसीडिंग मंथ, यानी पिछले मंथ की वैल्यू, राइट। मतलब यहां पर आपको पिछले महीने मतलब पिछला जो टर्म है ना, पिछला जो वैल्यू है उसको आपको बेस ईयर ले लेना है। जैसे कि देखो पहले तो 100 ही आया, अब देखो ये 21.20 है ना, तो देखो 21.20 लिखा, डिवाइड बाय क्या करना है आगे वाले को डिवाइड करना है। देखो ये 22 है ना, तो 22 ऊपर लिखा, डिवाइड बाय क्या करना है 21.20, यानी आगे वाले को क्या करना है डिवाइड करना है। जो प्रीसीडिंग या वैल्यू है ना उसको क्या करना है नीचे लिख देना है और मल्टीप्लाई बाय 100 करो। तो ये रहा चेन बेस्ड मेथड। देखो फिक्स में आपको पता है कि हर एक ये जो डिवाइड करते थे वो फिक्स होता था, राइट ना, लेकिन चेन बेस्ड में ऐसा नहीं होता। डिवाइड में क्या चेंज होता रहता है, आगे वाले को नीचे रख देने का। और इसमें एक चीज आपको मैं अभी भी बोल रहा हूं कि आपको फर्स्ट वैल्यू रखते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है। यहां पर मैंने फर्स्ट वैल्यू क्या रखी है 100 रखी है, ध्यान से समझ में आ रहा है ना।
क्लियर? क्यों 100 रखी है? क्योंकि जनवरी के पहले जो मंथ है मतलब दिसंबर, उसका कोई प्राइस दिया नहीं था। तो ये सब थियरिकल है नॉलेज, ये सब आपको याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 4 भी पता चल गया होगा, राइट? बहुत इजी चैप्टर है, यहां तक तो अभी आप लोगों को आ जाएगा, बस थोड़ा सा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो। अब देखो सम नंबर 5 जो कि बहुत वियर्ड टाइप का है लेकिन बहुत ईजी है। अब देखो यहां पर ईयर और ग्राउंडनट का परचेस दिया हुआ है, लेकिन अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। देखो द डेटा अबाउट द परचेस ऑफ ग्राउंडनट बाय एन एडिबल ऑयल मिल फ्रॉम द ईयर 2018 टू 2015 आर एज फॉलो। हाँ चलो, 2008 से लेके 2015 तक का ग्राउंडनट का भाव दिया हुआ है, राइट ना? प्रिपेयर द इंडेक्स नंबर बाय फिक्स बेस मेथड विद द ईयर 2008 एज द बेस ईयर। चलो पहला क्वेश्चन, इंडेक्स नंबर फाइंड करना है कौन सी मेथड से? फिक्स बेस मेथड से। अच्छा फिक्स बेस मेथड बोला है तो बेस ईयर कौन सा लेना है? 2008 से। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, विथ चेन बेस मेथड, यानी चेन बेस से भी ढूंढना है। और तीसरा क्वेश्चन, बाय टेकिंग एवरेज क्वांटिटी परचेस इन द ईयर 2010 और 2011। और तीसरा क्वेश्चन है आपको 2010 और 2011 की एवरेज निकालकर 2010 और 2011 की एवरेज निकालकर बेस ईयर लेना है। तो यानी यहां तो ऐसा ही हुआ कि एग्जाम्पल नंबर 5 सर आगे वाले 4 सम का मिक्सचर है। मतलब एग्जाम्पल नंबर सेकंड का छोड़ दो ना, तो आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल था, थर्ड था, फोर्थ था, इसका मिक्सचर करोगे तो फिफ्थ आ जाएगा। देखो पहले ईयर और ये जो प्राइस दी हुई है वो यहाँ शांति से लिख दो, लिख दी ईयर और ये। देखो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका सेकंड क्वेश्चन और ये आपका थर्ड क्वेश्चन। चलो याद करो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था सर? फर्स्ट क्वेश्चन में फिक्स बेस मेथड से ढूंढना था, और फिक्स बेस मेथड में से ढूंढना था तो किसको बेस ईयर लेना था? 2008 को। चलो 2008 का भाव क्या है? 230। तो इसका देखो 230 डिवाइड बाय 230 इंटू 100, तो ये कट यानी 100 आ गया। फिर ये सबको 230 से डिवाइड कर लो। देखो 230 से डिवाइड कर लिया है सबको। ये तो एक्चुअली मैं अभी रिवीजन ही करवा रहा हूं, क्योंकि ये तो आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था। ये एग्जाम्पल नंबर क्या था आपका? फर्स्ट। हो गया? चलो अब चेन बेस मेथड में। अब चेन बेस मेथड में ध्यान से देखो, ये 2008 के पहले कुछ प्राइस दी हुई है इसके पहले? नहीं ना, इसके प्राइस दी हुई है नहीं ना, तो उसका पहला तो क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ा, देखो, राइट ना? फिर क्या करना है हमें? पहले 250 लिखना है, फिर आगे वाले को डिवाइड करना है। 230 डिवाइड बाय 250, 250 डिवाइड बाय 230 इंटू 100 करते जाना, तो ये आ गया। फिर ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था, और ये एग्जाम्पल नंबर आपका 3। देखो क्या लिखा है? 2010 और 2011 को की एवरेज को बेस ईयर लेना है। चलो 2010 का भाव क्या है? ये रहा 230, और 2011 का 250। तो 230 प्लस 250 डिवाइड बाय 2 करो तो एवरेज ईयर, ये बेस ईयर, सॉरी एवरेज कितना है? 240 ना। तो सबको देखो 240 से डिवाइड कर लिया, ये सारी वैल्यू को 240 से डिवाइड कर लिया। आप देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन है। 230 डिवाइड बाय 240 इंटू 100, 250 डिवाइड बाय 240 इंटू 100, 230 डिवाइड बाय 240 इंटू 100, ऐसे करके सबका फाइंड कर लिया। तो एग्जाम्पल नंबर 5 तो एग्जाम्पल नंबर 1, 4 और 3 का मिक्सचर था, तो ये आपका हो गया। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, राइट? अब देखो हम एग्जाम्पल नंबर 6 पर जा रहे हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 6 थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मल्टीपल आइटम भी दी हुई है और मल्टीपल ईयर भी दी हुए हैं। बहुत मगजमारी हो इसमें। और देखो इसमें ऐसा बोला है फिक्स बेस मेथड से भी ढूंढो 2011 को बेस ईयर लेके, और चेन बेस मेथड से भी ढूंढो। मतलब हमारा दो आंसर है। चलो पहले हम ढूंढ लेते हैं फिक्स बेस मेथड। ये रहा फिक्स बेस मेथड। फिक्स बेस मेथड की ये फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ करंट ईयर, वैल्यू ऑफ डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ बेस ईयर इंटू 100। पहले आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कंपलसरी, क्योंकि अगर हम इस तरह से बॉक्स बना रहे हैं तो इस तरह से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। मतलब वही P1 बाय P0 इंटू 100। P1 यानी वैल्यू ऑफ करंट ईयर, P0 यानी वैल्यू ऑफ बेस ईयर इंटू 100। चलो अब पहले हम लोग यहाँ पर देखो किस तरह से आंसर रेडी करना है। पहले आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। ये व्हीट फ्लोर है ना, उसका 2011 में भाव क्या था? 40। 2012 में, सॉरी सेल्स है इसका। व्हीट फ्लोर का 2011 में सेल्स कितना हुआ? 40 लाख हो, यूनिट है लाख। 2012 में 46 लाख, 50 लाख, 56, इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखो मैं ये इस तरह से बॉक्स बना दूंगा। यहाँ पर ग्रेन फ्लोर लिख दूंगा, व्हीट, बाजरी, चना,
फिर लिखूंगा टोटल, और फिर लिखूंगा जनरल इंडेक्स नंबर। अब आपको याद आ रहा है मैं जनरल इंडेक्स नंबर क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मल्टीपल आइटम है इसलिए, और यहाँ पर लिखा भी है कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर, राइट। देखो बहुत इजी सम है, आप लोगों को खाली बॉक्स बनाना आना चाहिए। पहले तीनों आइटम लिख दी, तीनों का इंडेक्स नंबर का टोटल कर लो, क्योंकि वो तो हमने सेकंड सम में भी किया था हमने, राइट ना। और फिर टोटल जो आए उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं। अब चलो, आपको पता है ना फिक्स बेस इंडेक्स नंबर है, उसमें बेस ईयर कौन सा लेना है, 2011। तो चलो पहले 2011 में 40, 20, 50, तो पहले लिखेंगे हम 40 बाय 40 इंटू 100 यानी 100, फिर लिखेंगे 20 बाय 20 इंटू 100, और फिर लिखेंगे 50 बाय 50 इंटू 100। देखो आपको इस तरह से ना, इसमें क्या है, पहले ये लेटी वाली रेडी कर लेनी है। बेस ईयर क्या लेना है, 2011 को 40, यानी सारी वैल्यू को 40 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो। देखो ये रहा, ये पहला में तो 100 आएगा, फिक्स है। देखो सब किया हुआ है, ध्यान से देखो, ये रहा डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 40 हो गया ये व्हीट फ्लोर का। चलो अब देखते हैं हम बाजरी फ्लोर का। अब बाजरी फ्लोर में 2011 का भाव क्या है, 20 ना, तो हमें सारी वैल्यू को, बाजरी फ्लोर की जितनी भी वैल्यू है ना, उसको सबको किससे डिवाइड करना है, 20 से डिवाइड करना है। तो देखो ये रहा, ध्यान से देखो, डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 20। तो इस तरह से बाजरी का भी इंडेक्स नंबर आ गया, व्हीट का भी आ गया। अब चना फ्लोर का भी इस तरह से मिल जाएगा। फिर अब देखो इसका टोटल करो तो 300, इसका टोटल करो तो ये, इसका टोटल करोगे तो ये आ गया, और डिवाइड बाय टोटल आइटम कितनी है, 3 ना, तो डिवाइड बाय 3 रख दिया, हो गया। अब इसमें फर्क क्या है, चेन बेस में क्या होता है, हम आगे वाले को क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, है ना। जैसे कि यहाँ देखो पहले 40 था, तो पहले में तो 100 क्योंकि पहले इसके भाव दिया नहीं, देखो पहला तो 100 आई गई। अब देखो यहाँ 40 है ना, अब इसका 46 ले रहे, देखो यहाँ पर क्या है, 46 है ना, राइट। तो 46 डिवाइड बाय आगे क्या है, 40 इंटू 100, देखो ये रहा, है ना। फिर ये 50 है ना, तो इसके आगे क्या है, 46, तो 50 डिवाइड बाय 46 इंटू 100। फिर देखो 56 डिवाइड बाय 50, यानी जो आगे होता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर, तो ये व्हीट का हो गया। वैसे बाजरी का करो, चना का करो, टोटल करो, और टोटल करके जनरल इंडेक्स नंबर आपको मिल जाएगा, डिवाइड बाय 3 करो, हो गया। तो इस तरह से आपका बॉक्स रेडी हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6। इजी है, बहुत ही इजी है, मैं आपको बता रहा हूं, खाली इस तरह से इंडेक्स नंबर रेडी करना है, राइट, इस तरह से, राइट। ये खड़ी हुई कॉलम नहीं, रो में सॉल्व करना है, राइट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 देख लेते हैं, ये भी उसके जैसा ही है, राइट। पर इसमें देखो क्या लिखा है, फिक्स बेस इंडेक्स नंबर से कौन सा ईयर लेना है, 2010 को। देखो 2010 ये रहा। लोग क्या करते हैं, फटाफट जल्दी जल्दी में बस ये पहले वाले को फिक्स बेस ले लेते हैं, लेकिन यहाँ कंसीडर करो 2010 को बेस ईयर लेना है। इसका मतलब हम मर्डरर का ढूंढेंगे ना, तो 129 129 है ना, इस सबको 129 से डिवाइड करेंगे। चेक करो, देखो पहला 110 है ना, तो 110 डिवाइड बाय 129, 128 डिवाइड बाय 129, 134 डिवाइड बाय 129, और 129 डिवाइड बाय 129, यानी यहाँ पर आपको 100 लास्ट में मिलेगा, क्योंकि बेस ईयर आपने लास्ट ईयर का दिया है। फिर इसका ढूंढ लो, फिर इसका ढूंढ लो, फिर इसका ढूंढ लो, फिर वही टोटल करो, और जनरल इंडेक्स नंबर यानी डिवाइड बाय 4 कर लो। तो ये तो 6 और 7 सेम ही है ना, बस आपको खाली क्या बोला, बेस ईयर पीछे दिया हो तो पीछे का जो बेस ईयर ले आया ना वही लेकर चलने का। डिवाइड में याद रखना, डिवाइड किससे करना है हमें, बेस ईयर से, राइट। और बेस ईयर 2010 बोला है तो 10 का ही करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे इसका फोटो खींचकर मैं पहले तो व्हाट्सएप पे सेंड करो और फिर कॉल कर देना, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। बट कुछ डाउट जैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ईजी है। आप लोग थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, आपको अच्छी तरह से आ जाएगा, राइट। चलो थैंक यू। अभी मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे रहा हूँ, आप लोगों को 1.1 भी क्लियर कर देना है। ओके, बाय।